हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ झा और केमिस्ट्री पॉइंट से हूं और आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो आपके 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो या किसी भी आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम स्टार्ट करते हैं, साइंस की बात करते हैं, फिर केमिस्ट्री टॉपिक पर आऊँगा। क्योंकि जैसे आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, आज का टॉपिक मेरा बेसिक 3 टॉपिक है। इसमें पहला है व्हाट इज केमिस्ट्री, दूसरा है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे टाइम जब भी वीडियो डाली जाए तब आपको नोटिफिकेशन आता है। ठीक है। और अगर उसमें कुछ और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ और तरीके से आप समझना चाहते हैं, इसके लिए आप कमेंट कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी की कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कि कहता है कि देखो, हमारा जो मनुष्य है, ये मनुष्य बहुत सारे जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। आप हर हमेशा अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, है ना, उस पर रिसर्च करते हैं। और यही रिसर्च का नतीजा है कि साइंस, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड हैं। कही जा सकती है कि वो लोग साइंस, वो चीज़ें साइंस से रिलेटेड है। और साइंस ने हर एक चीज़ों के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके डिमेरिट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करी। तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच आता है साइंस का, जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करें एकदम बेसिक्स, 0 to हीरो स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। हालांकि मेरी माने तो किसी भी विषय की कोई एक सटीक डेफिनेशन नहीं हो सकती जो एक लाइन में मैं आपको लिखा दूं, लेकिन हाँ, एक अप्रोक्सीमेट डेफिनेशन है जिसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें मैंने एक छोटा सा टर्म यूज किया है, हालांकि इसको और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन आप यहां तक समझ सकते हैं तो काफी अच्छी बात। कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में आप पढ़ते हैं, इट्स कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन की वो किस किस चीजों से मिलकर बने हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, एज वेल एज इन एनर्जी ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस, और उस प्रोसेस में जो अलग अलग एनर्जीज लग रही हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये जान गए हैं कि मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके चेंज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, चीजों को दो तरह की दो पैराग्राफ में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एक हो गया कि दुनिया में जो भी चीजें हैं या तो विजिबल है या फिर दूसरा क्या है, इनविजिबल। जैसे हम आपसे बात करते हैं मैटर, जितने भी मैटर है उसको हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि हम उसको देख सकते हैं, और जितने भी एनर्जी के टाइप हैं उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है। तो देख नहीं सकते हैं सर, या देख भी सकते हैं, वहां पर लाइट है, ये सब फॉर्म, उसको देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो दो चीज के रूप में कैटेगराइज हुआ ना, एक एनर्जी में हुआ, एक मैटर में हुआ। तो यहाँ पे हम लोग उसी को कंसीडर कर रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम साइंस को कहते हैं किसी भी टॉपिक पर, अगर आपके पास अच्छा इंफॉर्मेशन है, स्पेशल नॉलेज है, तो उसको हम लोग अगर साइंस कहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम अलग अलग केमिस्ट्री जैसे ही आपके दिमाग में आता होगा, तो आपके दिमाग में आता होगा बहुत सारा रिएक्शन। ठीक है। तो जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे के सारे किसके रिजल्ट हैं, केमिस्ट्री के रिजल्ट्स। तो यहाँ पर इसलिए डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन एज वेल एज इन एनर्जी ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है। अब आता है बात कि सर केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि मॉडर्न केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो कहा जाता है किसको,
फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, ठीक है। लेकिन इससे पुराना केमिस्ट्री का इतिहास है, ये नहीं किसके बारे में इन्होंने बताया है, इससे पुराना लगभग 5000 साल पुराना इतिहास है केमिस्ट्री का। शुरू में क्या होता था कि केमिस्ट्री को लोग एक जादू की तरह समझते थे कि एक जादू है, जादुई चीज है, कभी रिएक्शन हुआ कुछ बन गया, एक जादू की तरह समझता था। और कहा जाता है या माना जाता है कि इसकी शुरुआत इजिप्ट में हुई थी, कीमियागार इसका नाम वगैरह समझ रहे हैं, वहां से हुई थी। बाद में इसका एक फर्दर एक और एविडेंस मिलता है कि एक मिस्र के इजिप्ट के एक व्यक्ति हुए, फिलोसोफर हुए कह सकते हैं, ज़ाविन इब्न हय्याम ने लगभग 721 से 813 ईस्वी में, है ना, इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बताया। तो केमिस्ट्री का नाम पहले अल्केमिस्ट, इनको अल्केमिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको अल्केमिस्ट जो है, इसका चेंज होके हो गया ये कीमिया, ठीक है। और वहां पर वह कीमिया का मतलब होता है काला। और तो सबसे पहले जो उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में या इस पे जो रिसर्च किया, वो सबसे पहले इजिप्ट में पाए जाने वाले ब्लैक सॉइल, यानी कि वह उसके ब्लैक सॉइल पे आधारित। तो सर अल्केमिस्ट से कीमिया, कीमिया से ब्लैक सॉइल से या इसे रिलेट कर सकते हैं। और अगर बात करेंगे कि हय्याम की कि इन्होंने क्या किया केमिस्ट्री में, तो अभी जो आप एक्वा रेजिया का नाम सुने हो, वो मैं आपको बता दूं कि यही हय्याम ने बताया, ठीक है। अब बात आती है, तो ये सब तो इसके एंशिएंट चीजें हो गई, लेकिन मॉडर्न में जहां से हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसको माना गया है, वो माना गया है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। अब सर एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने ऐसा क्या किया कि इनको केमिस्ट्री का फादर माना गया। तो इन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री का एक बेसिक और काफी इंपॉर्टेंट लॉ। अगर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अभी रॉन्ग हो जाए, सपोज करो, या नहीं होता, तो बाद में जो फर्दर इतने जो डिस्कवरी हुए, इंफॉर्मेशन हुए, इसके बारे में हम आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसलिए इनको एक महत्वपूर्ण योगदान था और एक रिवॉल्यूशन था केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, डाल्टन, इन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद आपके रॉबर्ट बॉयल, कुछ लोग उस समय के जो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने रॉबर्ट बॉयल की काफी सराहना की। उन्होंने गैस के रोल्स और भी बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह दिए बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि काफी आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हुए केमिस्ट्री को स्टडी करने में। तो वहां पर रॉबर्ट बॉयल का भी काफी योगदान रहा है, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन हो गया है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब बात हम कर रहे हैं पूरी दुनिया की, तो हम इंडिया को कैसे छोड़ सकते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री और ये आते हैं आपके पीसी रॉय। पीसी रॉय ये कोलकाता के पास से बिलोंग करते थे और भारत पर से पहले ऐसे भारतीय थे जिनको रॉयल केमिकल सोसाइटी के एक सदस्य के रूप मेंबर में भी थे, है ना। और इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। और सबसे बड़े ज्ञाता हुए उस समय के केमिस्ट्री के, तो ये हमारे हो गए भारतीय, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का पूरा इतिहास, ये केमिस्ट्री का मॉडर्न इतिहास, ठीक है। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। अगर आप बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, टाइम कम लगे इसलिए मैंने लिख के फिर करवा रहा हूं।
ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री को कई ब्रांचेस में बांटा जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल ब्रांचेस जो हमने 7 ब्रांच में इसको कंसीडर किया है। इसमें 5 आपके सामने है, 2 मैं और लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला आपका आ गया फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है ना, देखो बता देता हूँ कि केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जो फिजिक्स के साथ भी अटैच्ड होता है और बायोलॉजी के साथ भी अटैच होता है, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो अगर हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे थ्योरम्स, मॉडल्स, लॉज पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे कि आप अभी 12 में हो तो हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ये सारे के सारे पढ़ रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन ये सारे पढ़ रहे हैं ना, एवोगाड्रोस लॉ। तो यहाँ पर कहता है वी स्टडी अबाउट लॉ एंड थ्योरीज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का अलग अलग ब्रांच में जो थ्योरी वगैरह है, उसका मॉडल्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ज्यादातर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको इस पार्ट से आता होगा, आप लोग को अच्छे तरह से ध्यान रखें। दूसरा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी स्टडी अबाउट कंपाउंड्स विद ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़कर दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं उससे बनने वाले कंपाउंड या उस कंपाउंड के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो ब्रांच हमारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहता है वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में, मिथेन, मिथाइल, प्रोपेन, ये सब पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसी के अंदर जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। इंडस्ट्री में जो भी केमिस्ट्री का यूज होता है या केमिस्ट्री का यूज करके जो जिस चीजें बनाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के प्रोसेसेस हैं। फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, अब उसके नेचर का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि अगर मान लो कहा जाए कि कोई मेडिसिन है, उसमें आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, ठीक है, तो वो जो मिला हुआ है उसका क्या नेचर है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, तो इन सब का जो स्टडी होता है उसको हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद हम लोग लिखते हैं 6 नंबर, आप व्हाट इज केमिस्ट्री डेफिनेशन लिख लिए होंगे, इसको मिटा दें, ऊपर ही लिख दे रहा ताकि आप लोगों को टाइम के लिए, ठीक है। 5 नंबर हमारा हो गया बायोकेमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री। और 6 नंबर आपका हो गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री। 5 तो हो गया, तो सॉरी 6 नंबर ये हो गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए 6 नंबर में आपका क्या हो गया, बायोकेमिस्ट्री। 7 में क्या हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री होता है, इसको कहते हैं वी स्टडी अबाउट केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम हो गए, आप हो गए, पशु पक्षियां हो गई, है ना, पेड़ पौधे हो गए, उसके शरीर के अंदर जो अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, अगर आप उसके बारे में स्टडी करते हैं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट करते हैं। फिर आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बहुत सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट्स होते रहते हैं, जिस टेस्ट के आधार पर उसमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, एक में न्यूक्लियस टूटता है और एक में न्यूक्लियस जुड़ता है। इस दोनों कंडीशंस में एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी लगती है। तो इसके बारे में जो ब्रांच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब देखो ये तो आपके टोटल 7 ब्रांचेस हो गए केमिस्ट्री के। कौन कौन, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मेन इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये 3 तो जरूरी है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपको एक राउंड फिगर में बता दूं, जैसे ही आप सो के उठते हैं
आपके सो के उठने से लेकर और फिर रात में सोने तक आपके साथ दिन भर केमिस्ट्री की घटनाएं घटित होते रहती है। जैसे सुबह उठते हैं आप, तो आपके आप ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट है वो भी क्या है, केमिकल है, जो कि केमिस्ट्री की हेल्प से बना है। सोप साबुन लेते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तो ये सारा का सारा क्या है, केमिस्ट्री का प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग पानी पीते हैं H2, पानी को भी एक अच्छा केमिकल माना गया, तो वो भी क्या है, आपका केमिस्ट्री है। बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर दिन भर में लाखों रिएक्शंस होते रहते हैं, वो सारे के सारे किससे, केमिकल से रिलेटेड है ना। आप जो है वो दवाई मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, वो सारे के सारे क्या है, केमिस्ट्री से है, केमिकल्स है। खाना पकाते हैं तो खाना पकाने में जो रिएक्शन होते हैं वो कौन सा रिएक्शन है, वो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसको भी रिलेट किया सकता है। इसलिए केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग टाइम टू टाइम पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें आप में बात करेंगे मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलता रहे। थैंक यू।